हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका खान एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फिजिक्स का एक मिनी मॉक टेस्ट लगाएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में उपस्थित होता है। तो इनमें से कौन जो है जो पीएन संधि डायोड में उपस्थित होता है। तो पीएन संधि डायोड में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन होते हैं, प्लस और माइनस दोनों आयन होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में होल की अधिकता होती है और एन प्रकार के चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसे मर्ज करके पीएन संधि डायोड बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉड्यूलित सिग्नल के आयाम में परिवर्तन और वाहक सिग्नल के आयाम में परिवर्तन के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है। मॉड्यूलित सिग्नल के आयाम में परिवर्तन और वाहक सिग्नल के आयाम में परिवर्तन के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा मॉड्यूलन सूचकांक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो मॉड्यूलन सूचकांक का फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल m बराबर AM और बट्टा AC। जो AM है वो डिनोट करता है मॉड्यूलित सिग्नल का आयाम को, और जो AC है वो वाहक सिग्नल के आयाम को डिनोट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f होती है और यह वस्तु के आकार का 1/nवां प्रतिबिंब बना सकता है। वस्तु की दूरी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका -f × n-1, क्योंकि जो आप दर्पण सूत्र का इसमें यूज करेंगे, जो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। होता है, उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और जो वस्तु की दूरी होती है u उसे नेगेटिव में लिया जाता है। इस प्रकार दर्पण सूत्र की सहायता से आप इसे निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा -f × n-1, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त गति का उदाहरण नहीं है। तो आवर्त गति का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये आवर्त गति का उदाहरण है। साधारण पेंडुलम ये भी आवर्त गति का उदाहरण है। गिटार के तार का बजना, गिटार के तार जो है ये आवर्त गति का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर गिटार का बजना हो जाएगा। आवर्त गति क्या होता है, किसी निश्चित समयांतराल में जब कोई पिंड निश्चित समय अंतराल के बाद जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसी पथ पर वापस आ जाता है तो उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल जो होता है, जो भी पिंड गति करता है और वो अपने स्थान पर स्वयं वापस आ जाता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका आंसर है जो हो जाएगा आपका गिटार का तार का बजना जो है वो आवर्त गति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निकाय को 100 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 4 मिनट का समय लगता है। यदि कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है तो 70 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 7 मिनट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 7 मिनट हो जाएगा। और मेरे पास उतना उपकरण नहीं है जिसके कारण मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन और यह क्वेश्चन जो है वो उष्मागति पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृष्ठ तनाव निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। जो पृष्ठ तनाव होता है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो वो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव होता है। और पृष्ठ तनाव जो था वर्षा की बूंद का गोलाकार होना, ये पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। और पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है वो बल बटा लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव T बराबर होता है F/A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका F/L होता है।
घूर्णन करने वाली मेज पर खड़े एक नर्तक के हाथ नीचे की ओर हैं। जब वह अपने हाथ को फैलाता है तो नर्तक का कोणीय संवेग क्या हो जाता है? तो उसका कोणीय संवेग जो होता है वो नियत रहता है, क्योंकि जब वह खड़ा रहता है तो घूमते हुए पिंड पर खड़ा रहता है तो उसमें कोई बल नहीं लगता है, और जब वो चारों ओर घूमता है तो रेखीय संवेग कोणीय संवेग के कारण उसका जो कंट्रोल है वो नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टावर के ऊपर से दो पत्थर फेंके जाते हैं जिनका द्रव्यमान अनुपात 1:2 है। एक प्रारंभिक गति के u साथ सीधे ऊपर की ओर एवं दूसरा समान गति u के साथ नीचे की ओर, फिर वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, दोनों पत्थर समान गति से जमीन पर टकराते हैं। एक ऊपर से फेंका जाता है क्योंकि जो निर्वात होता है ना, उसमें वो ऊपर से गिरते समय वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जिसके कारण आपका आंसर हो जाएगा दोनों पत्थरों की गति समान होगी जब ये ज़मीन से टकराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पिंड पूरब की ओर 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। 10 सेकेंड के बाद इसका वेग उत्तर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। पिंड का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। तो औसत त्वरण जो होता है वो फार्मूला हो जाता है आपका ए बराबर डेल v बाई डेल टी होता है। तो इस फार्मूले की सहायता से आप निकालेंगे तो आपका हो जाए ए बराबर हो जाएगा 40 जे माइनस 30 जे बट्टा 10, और 40 जे माइनस 30 जे का आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 जे हो जाएगा, रिजल्टेंट 50 हो जाएगा। तो इसलिए ए बराबर हो जाएगा आपका 50 बट्टा 10, सो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेविसन तथा जर्मन प्रयोग दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन का व्यवहार डैश है। डेविसन और जर्मन ने प्रयोग किया था जिसके अनुसार उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन का व्यवहार है वो तरंग के समान है। सो नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा तरंग के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि समतापी प्रक्रिया में प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा Q है और प्रणाली द्वारा किया गया कार्य W है तो प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 0, क्योंकि